गया है, कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। कई बाजारों पर मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर बाजारों पर ऐसी भीड़ बढ़ती रही तो बाजारों को बंद करना पड़ेगा। कई सख्तियां की गई हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल बंद किए गए हैं। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक हो रही है। दिल्ली में कल 24 घंटे में 496 नए केस सामने आए। मुंबई में 24 घंटे में 1377 केस सामने आए। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि दिल्ली में जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस अब बढ़कर 238 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 173 हो गए हैं। यानी आप कोरोना के टोटल मामले देखिए तो उसमें जरूर महाराष्ट्र आगे है, लेकिन अगर सिर्फ ओमिक्रॉन का जिक्र करें, ओमिक्रॉन की बात करें, तो ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा अगर कहीं बढ़े हैं या सबसे ज्यादा इस वक्त मौजूद हैं तो वो राजधानी दिल्ली में मौजूद है, जहां पर 238 की संख्या में केस पहुंच चुके हैं। और इसीलिए सख्ती दिल्ली में बढ़ाई जा रही। कई पाबंदियां पहले भी लगा दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू जो पहले 11 बजे से था वो अब 10 बजे से कर दिया गया है। सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है जो आपसे और हमसे जुड़ी हुई है, वो ये कि हमें भी सावधानी बरतनी होगी। ये नहीं सोचना होगा कि कोरोना का खतरा अब टल चुका है। अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ है। दिल्ली में कोरोना वायरस के नंबर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ट्यूसडे शाम को दिल्ली सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 495 नए केसेस कोरोना के दिल्ली शहर में पाए गए थे। इसके चलते दिल्ली में येलो अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। बसों और मेट्रो में सिर्फ 50% कैपेसिटी पे लोग बिठाए जा सकते हैं। रेस्टोरेंट से भी सिर्फ 50% ही लोग आ सकते हैं। शादी या फ्यूनरल्स में भी सिर्फ 20 लोगों की लिमिट लगा दी गई है। सिनेमा हॉल, मॉल और जिम वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये येलो अलर्ट जो जारी हुआ है, इसकी वजह से इस वक्त सुबह के 9:30 बजे है और यहाँ लाडोसराय के बस स्टॉप पे कितनी भीड़ है। ये लोग सभी बसों का या ऑटोज का इंतजार कर रहे हैं। ऑटो और जो शेयर्ड ऑटोज है उनमें भी लिमिट लगा दी गई है कि सिर्फ आधे लोग ही बैठाए जा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है जो अपने ऑफिस जाने के लिए सुबह से 9:30 बजे बस का इंतजार कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से भी बात करके देखते हैं। भाई साहब, कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? और कितनी देर हो गई आपको बस मिल रही है? आधा घंटा। क्या कह रही है बस? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सवारी अलाउड की सीट पे लोगों के पीछे ऐसी भीड़ भाग रही है क्योंकि लोगों को जल्दी है जाने की, लेकिन बस के अंदर क्योंकि 35 सीटों में से सिर्फ 17 से 20 लोग बिठाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग भीड़ लगाकर बस में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे उन लोगों को रोका जा रहा है कि लिमिट है बस में कितने लोग जा सकते हैं दिल्ली में। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से येलो अलर्ट जारी हो गया है, तो लोगों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस बना के रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। कैमरामैन नासिर खान के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। दो सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है और अनीशा माथुर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अमित भारद्वाज, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अगर हम कोरोना के टोटल केस देखें तो महाराष्ट्र में ज्यादा है, लेकिन अगर ओमिक्रॉन के खतरे की आहट देखें तो यह आहट दिल्ली में बहुत बढ़ गई है। 238 केस दिल्ली में है। क्या कदम सरकार उठा रही है और किस तरीके से स्थिति पर नजर इस वक्त बनी हुई है? क्या लोगों की लापरवाही भी बाजारों में नजर आ रही है? जी अर्पिता, देखिए इसको आंकड़ों के तहत ही समझते हैं हम लोग। लगभग 500 के आसपास कोविड के केसेस पिछले 24 घंटे में दिल्ली में हुए, यानी कि 1% के तकरीबन जो पॉजिटिविटी रेट है वो टच कर गया है दिल्ली में। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो सक्रिय हो गया है। और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कल जिस तरह से सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए और उसी के तहत कोविड ग्रैप का जो पहला स्टेज है उसको लागू कर दिया गया, यानी कि नाइट कर्फ्यू अब रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक लागू है। कॉलेजेस, स्कूल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, बैंक्वेट हॉल्स, इन तमाम जगहों पे अब रोक लगा दिया गया है, ये ऑपरेशनल नहीं है। साथ ही अगर हम शादी के फंक्शंस की बात करें तो उसमें भी 20 लोगों की लिमिट लगा दी गई है। मॉल्स जो हैं दिल्ली में आज से और बाजार जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज का जहां पे सेल परचेज है
वहां पे ऑड इवन तरीके से दुकानें खुलेंगी। यानी कि अब सरकारें एक्शन में है, और ये एक्शन में सरकारें इसलिए आई हैं क्योंकि पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आप बता रही थी कि ओमाइक्रॉन केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली की सरकार के लिए ये है कि जो एक्टिव केसेस का पूल है, न केवल सबसे ज्यादा ओमाइक्रॉन केसेस दिल्ली में है, बल्कि एक्टिव केसेस का पूल भी सबसे ज्यादा दिल्ली में ही है। ठीक है, अनीशा भी हमारे साथ मौजूद है। तो आम जनता है वो यही मान रही है कि ठीक है, इसका संक्रमण तो फैल रहा है लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा इसके खतरनाक होने का जो सिलसिला वो भी बढ़ सकता है। निशा, लोग जागरूक है या उनको किस तरीके से अलर्ट पर रखा गया है और क्या बातें खास तौर पर लोगों तक पहुंचाई गई हैं ताकि एक डर, एक सतर्कता लोगों के बीच बने? देखिए अर्पिता, दिल्ली में येलो अलर्ट की घोषणा कल दोपहर को कर दी गई थी। मेट्रोज में, बसों में 50% सीटिंग है, रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग है और मार्केट्स जो है वो ऑड इवन पे की तर्ज पर चलेंगी। ऑफिसों में भी कहा गया है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ऑफिसों में 50% ही अटेंडेंस रहे। लेकिन अगर आप लोगों की देखें तो जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए और खासतौर से जो अप्रैल मई में दिल्ली में हालात उठे थे उसको देखते हुए डर जो होना चाहिए वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। हम इस वक्त बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं और मैं अपने कैमरामैन नासिर भाई से बोलूंगी कि जरा पैन करके आपको दिखाएं। मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में हालांकि 50% सीटिंग है, लेकिन जिस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं मेट्रो स्टेशन से, वो जो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है कि थोड़ा दूरी बरत के रहें, मास्क अपना पूरा पहन के रखें, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए, अगर मेट्रो स्टेशन के बाहर जो लोग बैठे हैं, ज्यादातर